वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज 3 जून 2026 और आज है अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी। आज के दिन गणेश जी का पूजन करने से, व्रत रखने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। तो अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन किसी कारणवश अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और सभी विघ्नों का नाश होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को पूरा अवश्य सुनिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए प्रेम पूर्वक श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। एक समय की बात है, ऋषिगणों ने भगवान स्वामी कार्तिकेय जी से पूछा कि प्रभु, दरिद्रता और कुष्ठ आदि रोगों से महादुखात एवं बैरियों द्वारा राज्य से च्युत किए गए शुभ आकांक्षी सभी नरेशों को क्या करना चाहिए? हे स्कंद, सभी उपद्रवों से पीड़ित और विद्या, पुत्र, ग्रह और धनहीन शुभ आकांक्षी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? वो कर्तव्य या उपाय बताइए जिससे उन्हें क्षेम और अर्थ की सिद्धि हो। ये सुनकर स्कंद जी बोले, ऋषिगणों, सावधान होकर सुनो। मैं एक श्रेष्ठ व्रत कहता हूँ। संकट नाशक गणेश उसका नाम है। वो इस लोक और परलोक दोनों में सुखदायी है। प्राणी इसी उपाय से भूमंडल पर सभी कष्टों से पार हो जाते हैं। इस व्रत को देवकी पुत्र कृष्ण ने क्षेम और अर्थ सिद्धि के लिए धर्मराज को दिया था, जब वो वन में दुख पा रहे थे। जैसे कि गणेश जी ने अपनी माँ को सुनाया था, वैसे ही श्री कृष्ण परमात्मा ने द्वापर में पांडवों को सुनाया था। उसी व्रत का महात्म आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सो हे ऋषिगणों, ध्यान पूर्वक आप लोग पुराणों में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत के महात्म का वर्णन किया गया है। हे ब्राह्मणों, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्मपरायण और श्री कृष्ण जी की उपासना किया करते थे। एक समय की बात है, अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी करबद्ध हो उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन करके हम लोग धन्य हुए, साथ ही हमारी कुटिया भी पवित्र हो गई। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हुआ। आज हम लोगों का सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। आपने हमारी कुटिया में पदार्पण किया, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राज से च्युत होकर भी आज अपने को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे ये कहना प्रारंभ किया कि मुनीश्वर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी क्लेशों का शमन हो और हमारे शत्रुओं की पराजय हो? इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकटनाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपापूर्वक उन्हें उपाय बताया कि हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके समान कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। मैं आपसे ऐसे व्रत का वर्णन करूँगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। ये व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है,
धनार्थियों को धन का लाभ होता है। इस व्रत से प्राणियों के सभी दुखों का नाश होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। सो हे युधिष्ठिर, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार में रहते थे। वे अपने स्वजनों, पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंदपूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती और पतिव्रता थी। हे राजन युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था। ये पतिव्रत का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं, मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय दैव योग से शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण करके उसे हथिया लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ जंगल में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे वे दंपति भूख प्यास से व्याकुल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर जंगल में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वहां तक पहुँचे और दंडवत किया। उनकी पत्नी ने भी मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राजलक्ष्मी शत्रुओं के द्वारा छीन ली गई। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि मार्कंडेय मुनि ने कुछ ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर उन्हें राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ और वे राजा से कहने लगे, राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनिए, मैं बता रहा हूँ। एक बार शिकार के लिए आप घने जंगल में चले गए। हिरन, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब कन्याएं गणेश जी का पूजन कर रही थीं। ये देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी ही नम्रतापूर्वक पूछा, हे स्वर्गगामिनी देवियों, ये आप क्या कर रही हो? किस देवता का पूजन करती हो और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होगी? कृपा करके मुझे बताइए और इसका प्रभाव क्या होगा ये भी बताइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। तब नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, जो कि हम इस समय कर रही हैं। इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा, देवियों, गणेश जी की पूजा कौन से महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए और इसकी पूजन विधि क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। तब नाग कन्याएं बोली, हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ाएं। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, दूर्वा, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ावें। घी और चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनाएं। उनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करें और 5 ब्राह्मण को दान दे दें। कुंवारी कन्याओं को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात पुराणोक्त कथा को सुनें। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने
वहाँ गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहाँ से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी एवं घोड़ों के अभाव नहीं रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म तो राजवंश में हुआ और सहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो, जिस उपाय से हमारे विघ्नों और क्लेशों का नाश हो और मुझे शांति प्राप्त हो, वही बताइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशक चतुर्थी के व्रत को करिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसीलिए संपूर्ण कष्टों के शमनार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा करिए। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय मुनि की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्तिपूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा, हे कष्टों को दूर करने वाले ऋषिराज, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बताइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत में कौन सा आहार लेना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा, राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर के फूल चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाएं। लाल चंदन, रोली, अक्षत और दूर्वा को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ाएं। तत्पश्चात विश्वप्रियाय नमः कहकर आचमन, ब्रह्मचारिणी नमः कहकर स्नान, गणेश्वराय नमः से वस्त्र, पुष्टिदाय नमः से चंदन चढ़ाएं। विनायकाय नमः से पुष्प, उमासुताय नमः से धूप, रुद्रप्रियाय नमः से दीप, विघ्ननाशिने नमः से नैवेद्य अर्पित करें। फलादात्रे नमः से तांबूल, संकट नाशिने नमः से फल अर्पित करें। इसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी की प्रार्थना करें। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भवबाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और क्लेशों से संतप्त हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दुख दारिद्र के नाशक गणनायक जी, आप मेरी रक्षा करें। हे विघ्नों के विनाशक, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। फिर शंख में सफ़ेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ देवें। हे क्षीर सागर संभूत, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, लड्डू और दक्षिणा दें। देवता और ब्राह्मण से बचे अन्न द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहें। किसी से कटु वचन न बोलें एवं न ही किसी के बारे में बुरा सुनें। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत रखें। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन प्राप्ति एवं कुंवारी कन्या को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यशाली रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हुई अंत में मोक्ष पाती है। पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र लाभ एवं रोगी को निरोग होने का वरदान मिलता है। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता एवं बंधन में पड़ा हुआ मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आप भी ये व्रत कीजिए। इस
संकटनाशक चतुर्थी व्रत करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः पालेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव की उपलब्धि होती है। हे राजाधिराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक व्रत का संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। महर्षि व्यास जी के मुख से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में हराकर भारतवर्ष का राज्य अपने आधिपत्य में ले लिया और गणेश जी की कृपा से सुखपूर्वक राज का भोग करने लगे। बोलिए संकटनाशक श्री गणेश जी महाराज जी की जय। और आइए सब मिलकर पढ़ते हैं श्री गणेश चालीसा। जय गणपत सद्गुण सदन, करिवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चवर ढुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम ध्वज धर रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविध सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहे बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजत प्रथम रूप भगवाना। अस के ही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बन शिशुरुदन जब ही तुम ठाना, लख मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नवते सुरन सुमन वर्षावहीं। शंभु उमा बहु दान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लख अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गण शनि मन माही, बालक देखत चाहत नाई। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो।
कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करे हों शिशु मोहे दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयू। पड़तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरी बिकल होय धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि की नौलख सुत को नाशा। तुरत गरुण चढ़े विष्णु सिधाए, काट चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले षडानन भरम भुलाई, रच बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धन गणेश कह शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरषे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विध विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति मोह दीजय। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजय। श्री गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संवत अपना सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। और आइए अब मिलकर करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।